नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए 2023 में अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज हम इसके चौथी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे 14 जुलाई शिफ्ट नंबर 4 को जो एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेंगी और गजब की ट्रिक्स भी मिलेंगी, कैसे कम से कम समय में आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एग्जाम हॉल में बैठकर। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 50 आउट ऑफ 50 रहेगा और नए अंदाज में हम मैथ्स को सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो भी बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला आपका जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आता है। तो पहला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का जो अनुपात है 6:5 है और बोला गया है कि यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6:5 है तो उनकी योग क्या होगा, 11 हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, इनका योग देगा 55 वर्ष, तो 55 के बराबर रखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अब उनका कितना है, अनुपात कितना है, 6 पंजे 30, ज्ञानेंद्र की 30 है और 5 पंजे 25, 25 किसकी है, यह है अरविंद की। तो अब से बोला है अब से 7 वर्ष बाद, तो दोनों में 7 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यह क्या है, सरलीकरण का प्रश्न है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे वोट मास के बारे में। आपको पता होगा पहले वेन्युकुलम बार, फिर ओव, फिर क्या होता है ब्रैकेट और फिर क्या होता है डिविजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे, चलो यहाँ पर करते हैं, पहले ओव की बात करते हैं। देखो ओफ का यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ओफ यहाँ पर भी है, तो ओफ की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये होगा 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा 6 या 18 और 5 या 15। तो इसका आंसर कितना आया, ये आया 15 कंप्लीट, ये आ गया 15। यहाँ पर लिखोगा 15। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो कितना होगा, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और प्लस के 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका क्या आएगा, इसका मान आ गया 6। ठीक है, कैसे हुआ, देखो ये हुआ डिवाइडेड बाई 18 दूनी 36 और गुना में 3, तो 36 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 की 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 2 ये है, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, तो 15 6, ये कितना होगा 15 और 6 21, ये कितना आएगा 1 आ गया यहाँ पर। 15 और 6 21, 21 में से गया कितना गया 20, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 13 है, तब बताना है कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का मान बताओ। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि, तो आप एक चीज देखो, a माइनस b का अगर आप होल क्यूब खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा क्या कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये होता है। अगर इसको कंप्लीट खोलोगे तो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जो ये वैल्यू है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, वही ये वैल्यू है। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है। तो 17, a की वैल्यू, b की वैल्यू 13 और इसका होल क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो 64 कौन सा है, ऑप्शन नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। बोला गया कि दो त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMR एक दूसरे के सर्वांगसम है, तब m प्लस x प्लस p का मान बताओ। देखो जब सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। त्रिभुज क्या है, XYZ और कौन सा है, इधर त्रिभुज है LMR, ये है। तो मतलब XY का अनुपात किसके बराबर होगा, LM के बराबर होगा। तो XY की वैल्यू यहां पर क्या है, 2m प्लस 1 अपॉन में, यहाँ किसके बराबर होगा, ये होगा किसके बराबर में होगा, इक्वल टू, सॉरी XY LM के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किसके, LM कितना है 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m की वैल्यू का हमसे निकाल सकते हैं, m की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम बात करते हैं किसमें, YZ की। अगर YZ जो होगी, जो YZ है भुजा, वो किसके बराबर होगी, MR के बराबर होगी। तो YZ यहाँ पर कितना है, 2p प्लस के 2। तो MR की यहां पर MR कितना है, MR है 8। तो P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, P की वैल्यू 3 आ गई। अब हम बात करें किसकी,
यहाँ पर बात करें जेड एक्स की, तो जेड एक्स के बराबर होगा वो होगा आर एल के बराबर, जेड एक्स के बराबर होगा आर एल के बराबर होगा। तो इसको निकाल सकते हैं हम, जेड एक्स के बराबर होगा आर एल के, जेड एक्स वैल्यू कितनी है 7 और आर एल की वैल्यू किसकी है कितनी है 2x माइनस 1, तो होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो x वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर मान किसे निकालना है m प्लस एक्स प्लस p, तो m का मान कितना है 2, इसका मान कितना है p का मान 3, 2 और 3 5 और x का मान 4, तो 5 4 9, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 9 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो इस प्रकार यहां पर हम खोल लेंगे इसको, तो कितना होगा साइन स्क्वायर क्या होगा साइन क्यूब अल्फा प्लस के साइन क्यूब अल्फा प्लस के कोस क्यूब अल्फा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा इंटू में क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, अपॉन में क्या होगा ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस के कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा। तो आप एक चीज देखो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा से साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कट गया। अब आपको पता होना आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये बचा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर देखो 1 में है नहीं, 2 में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपए बढ़ जाता है तो एक दुकानदार 16% की हानि के स्थान पर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों आप एक चीज देखो, पहले हो रहा था उसे हानि, उसने विक्रय मूल्य बढ़ाया फिर हो गया लाभ, तो इसका मतलब क्या है कि लाभ कब होगा, तो पहले तो उन्होंने 16% की हानि को क्या लाया, हानि से आया पहले नॉर्मल, फिर नॉर्मल के बाद उसने 20% लाभ और करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 324 का अगर लाभ हुआ तो अब क्या हुआ इन दोनों का योग ही तो हुआ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका सीपी है, मान लिया सीपी है, यहाँ इन्हें 16% की हानि पर बेचा था, तो इसका मतलब पहले तो हानि से आएगा नॉर्मल और फिर इसमें 20% का प्रॉफिट मिलेगा, तो इन दोनों का योग कितना होगा, जो ये हुआ ये क्या हुआ 36%, जो 36% हुआ यही तो 324 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से कितना आ जाएगा 9, तो आपको निकालनी है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 254 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान बताओ। अब एक चीज देखो, ये प्रश्न किसका है, अलजेब्रा का प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए अगर x प्लस 1 अपॉन x है और आपको निकालना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये p के बराबर है, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होता है, ये होता है p स्क्वायर माइनस 2, ये होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आप जब हम पीछे चलते हैं तो पीछे भी इसी फॉर्म में चलेंगे, तो ये क्या होगा p स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दी गई है कितना 254, p स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दी गई है 254, तो 2 इधर जाएगा तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 256, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, p की वैल्यू 16 आएगी तब जब 2 इधर घटेगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 16। लेकिन हमको निकालना है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, या फिर आपको क्या करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका होल स्क्वायर करना होगा और तब मल्टीप्लाई करनी होगी, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अब आपको क्या हुआ, ये p स्क्वायर इक्वल टू 16, p इक्वल टू 16 हो गया, तो इसका मतलब क्या है ये आ गया क्या, अब हम निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना है 16 रखा गया फिर से, तो p इक्वल टू कितना होगा 18, किसका अंडर रूट 18, तो कितना होगा 9 दूनी 18, तो 3 रूट 2, तो आपके सामने पता लग गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो अब आप यहां पर क्यूब निकाल सकते हैं, इसको निकाल लो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना हुआ, देखो ये कितना हो जाएगा, ये या तो एक काम करो इसका स्क्वायर निकालो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर क्या क्यूब निकालो और तब मल्टीप्लाई करो, मर्जी आपकी है, दोनों आपके लिए तरीके बता देता हूं मैं। देखो अगर यहां पर आप निकालेंगे, देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाली आपने, देखो x की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की इक्वल टू क्या है, ये है आपके सामने 24, और इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहां पर क्या है, ये करो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 अपॉन एक्स,
तो अगर यहां से आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5, ठीक है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसमें से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब घटाना होगा। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना होगा, पी क्यूब माइनस 3p होता है। तो पी क्यूब कितना हुआ, ये हो गया 27 और 27 दूनी 54, 54√2 पी क्यूब माइनस 3p 3 दूनी 6√2। तो ये कितना हुआ, ये होगा 48√2, ठीक है। तो यहां पर क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और प्लस 1/x कितना हो जाएगा, देखो 254 और ये कितना का गुना में 3। तो 254 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 254 और 3 की मल्टीप्लाई देखो कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहां पर क्या कर लो, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, चलिए इसकी मल्टीप्लाई 254 की और 3 की, तो 25 थी 75 एक 76, ये कितना होगा, ये होगा 762√2। और इसमें किसको घटाना है, आपको किसको घटाना है, इसमें से घटाना है किसको, अड़तालीस को, ये गड़बड़ करी क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू 56 ओ देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 9√2 घटेगा, यहाँ पर क्या होगा 9√2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है 45√2। तो इसमें से क्या करेंगे, 45√2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 717√2। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ए बी और सी अलग अलग कार्य करते हैं, ए 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और क्या कर रहा है, सी 20 दिनों में कार्य कर रहा है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 15 दिनों में और सी कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 20 दिनों में। तो ये क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 60। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालते हैं, ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई और सी की जो क्षमता है वो आ गई 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब बोला कि वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष कार्य कितना होगा। अब देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5 4 9 और 3 12, एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। तो कितना होगा, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई, इसमें भी, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा। तो 48 काम हो चुका है। अब पूछा कि कितना काम बचेगा, कितना काम बच रहा है, 12 काम बच रहा है, किससे में से 60 में से, तो कितना बचा 1/5, तो 1/5 काम बचा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, sec थीटा प्लस के cos थीटा इक्वल टू 32। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा का मान बताओ। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको तोड़ें तो ये होगा sec थीटा प्लस 1/sec थीटा इज इक्वल टू 32 है। तो निकालना क्या है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। तो आप इस चीज को देख पा रहे हो, अगर इसको x मानो और इसको क्या होगा, ये भी x, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 32। मतलब ये देखा देखा लग रहा है ना कुछ, जैसे अलजेब्रा में x प्लस 1/x इक्वल टू p, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, p स्क्वायर माइनस 2। तो आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देना है। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, याद होना चाहिए आपको ये जरूर, माइनस के 2 इक्वल टू कितना होगा, 1000 में 22। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सीजीएल के प्रश्न हो रहे हैं, बहुत ही आसानी से और प्यार से हम प्रश्नों को सोल्व करते जा रहे हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी ऐसे की देरी करते हुए, ना कि 2 मिनट ले रहे हैं प्रश्न में, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको समझाता हूं तब आपको ये लगे ना कि थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है, तो ये समझिए कि आप अभी सीखने के फेज में हैं। आप जितना सीखेंगे उतना अच्छा इंप्लीमेंट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य को शुरू करता है, अकेला अजय कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो अकेला भरत 7 गुना कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। यहां पर क्या है कि क्या है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। ठीक है, एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं कौन, अजय और भरत। अब यहां पर बात करें, भरत पहले काम स्टार्ट करता है, मतलब भरत पहले काम स्टार्ट कर रहा है। अकेला अजय कितने दिनों में काम कर रहा है, 32 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अजय कितने दिनों में काम कर सकता है, 32 दिनों में।
अब यहां पर बात करें, यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है, कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, ठीक 8 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, तो अकेला भरत, तो क्या बोला गया, अकेला भरत 7 गुना कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। और इसमें बोला क्या गया है, बोला गया है कि 8 दिन में काम हो रहा है, मतलब जब एकांतर काम करते हैं तब 8 दिन में हो रहा है, और अजय अकेला 32 दिनों में कर सकता है। तो देखो क्या हुआ, पहले भरत काम करेगा, फिर कौन करेगा, फिर अजय, फिर भरत आया, फिर अजय आया, फिर भरत आया, फिर अजय आया, फिर भरत आया, और फिर अजय आया। मतलब देखो 8 दिन हो गए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन। इसका मतलब क्या है कि 4 दिन काम किसने किया, भरत ने, और 4 दिन ही काम किया किसने, अजय ने किया। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 4 दिन भरत और 4 दिन अजय जो मिलकर काम करते हैं, वो अकेला काम अजय 32 दिन में पूरा कर रहा है। यही तो टोटल वर्क है, यही बोला गया है। तो 4 दिन भरत इज इक्वल टू कितना होगा, 28 दिन अजय, तो 4 से काटेंगे 7 बार, तो भरत और अजय का जो अनुपात आ जाएगा, किसका अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:1। तो यहां पर आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं टोटल समय, तो टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी 1 है, तो भरत 32 दिन में करे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 32। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 32। अब क्या हुआ कि अकेला क्या कर रहा है, अकेला भरत 7 गुना कितने दिनों में कर लेगा, तो अकेला भरत 7 गुना काम, टोटल काम 32 का 7 गुना काम किसकी एफिशिएंसी से, भरत की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो बटे 7 गुना में, तो 7 से 7 कैंसिल, 32 बच गया। तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 32 डेज में कंप्लीट कर लेगा, जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तो तय करने में 15 मिनट लगते हैं, धारा के प्रतिकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। ठीक है, वह व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यह पूछा गया है। तो तेरे को प्रश्न क्या है कि 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर। प्रश्न है कि 15 मिनट लगते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना समय लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट लगते हैं। अब यहां पर बात करी, जो धारा के प्रतिकूल समान दूरी को तय करने वाले समय से 25% कम है। 25% कम कितना होता है, 1/4, मतलब 4 से 3, तो 25% कम है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, मतलब यहां पर कितने 25% कम है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 45, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15, 3 में अंतर क्या है, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू 45, इसे 60 मिनट, इसे लगते हैं पूरे 60 मिनट, और इसे कितने लगते हैं, 45 मिनट। ठीक है, इसे कितने लग रहे हैं, 45 मिनट, और इसे कितने लगेंगे, 20 मिनट, सॉरी इसे लगेंगे 20 मिनट, इसको लगेंगे 45 मिनट, 45 मिनट लग रहे हैं ना। ठीक है, 15% 25% कम है। ओके, तो क्या हो रहा है, वह स्थिर क्या कर रहा है, वह व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो क्या है कि, तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अनुकूल चाल। तो क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना, स्पीड क्या होती है, v + u, डाउन स्ट्रीम मान लो कितना जगह, ये होगा 16 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मिनट में है समय, तो इसका घंटे में बदलने के लिए ऊपर किसकी मल्टीप्लाई, 60 की, इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसलिए 60 ऊपर चला जाएगा, 16 चौका 64, ये तो आ गया 64। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अगर एक चीज देखो क्या कि यहां पर 64 तो आ गया, क्या 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो इनकी चाल आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि जो धारा के प्रतिकूल लगने वाले समय से कितना है, 1 कम है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये 20 मिनट ले रहा है, तो धारा की डिस्टेंस वही है, तो धारा के प्रतिकूल v - u = कितना होगा, ये होगा 20, ये कितना होगा 16, अपॉन में कितना होगा 20, 20 कितना होगा बटे में 60, ऊपर 60 चला जाएगा, 16 × 48 कितना होगा 48। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। स्थिर जल में क्या निकालना है, मतलब हमें v की चाल निकालनी है। v की चाल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का योग करके अपॉन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दोनों का योग कर लो, कितना होगा 8 × 4 = 12, और 6 × 4 = 10 और 11, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो स्पीड कितनी आ गई, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको ये निकालना है कि 1 घंटे में कितना कर लेगा, तो स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। देखो एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या है, 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है,
अब क्या है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से क्या है, केंद्र यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर ये केंद्र है, यहाँ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 24 है, जीवा कितनी है, ये 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। अब हम बात किया त्रिज्या बताओ, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा 7 24 25 होता है, तो ये 25 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सेक थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू 5 है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेक थीटा का मान बताओ। जब भी आपके सामने ऐसा दे दिया जाए कि सेक थीटा प्लस के tan थीटा इज इक्वल टू p है, तो और आपको निकालना है सेक थीटा, तो क्या निकालना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना करना है, 2p। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये करना है। ये क्या निकाल जाएगा, आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे क्या, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस प्लस के tan थीटा, यहाँ पर सेक थीटा माइनस के tan थीटा, सॉरी ये सेक थीटा ही निकलेगा, ओ सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप करो 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 1 अपॉन में 2p, तो 2 गुना में 5, तो कितना होगा 25 और 1 26/10, 26/10 हुआ। अब यहाँ पर क्या करो, 5 से कम 5, देखो 5 5 5 25 और 1 26/5, नहीं ये तो नहीं होगा, 5 5 25 और 1 26 देखो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से कॉमन ले रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है, और बोला गया है कि चोर और पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वे दौड़ लगाते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। अब देखो क्या होगा कि कितनी दूरी तय करेगा, देखो 1250 मीटर जो पुलिस करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, 1250 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो चोर है इसके पीछे भागेगा, पुलिस इसके पीछे भागेगी, तो देखो पुलिस की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये एक ही दिशा में भाग रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, तो ऑप्शन में क्या जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप क्या करोगे, इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करोगे, इसमें किसमें चेंज कर लोगे, इसको क्या करो 5/18 कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 तो क्या होगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निकाल ले 5 दूनी 10 से 1 0 गए, 18 5 90, ये कितना होगा 18 5 90, और ये हुआ 18 5 90, 18 दूनी 36 9 45, 4 18 का 18 4 22, मतलब 2250 सेकंड, मतलब इतना समय और लगेगा, इतना समय और दौड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, इतने समय में पकड़ लेगा कौन, पुलिस पकड़ लेगी चोर को, तो मतलब इतने समय और दौड़ेगा कौन, चोर। तो पूछा है कि चोर कितने दौड़ेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतने मिनट में इतने सेकंड में कितना चले जाएगा, बस हमको ये निकालना है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, गुना 2250। अब देखो ये सेकंड है, सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे, 60 क्या होगा मिनट में चेंज हो गए, और अब 60 से एक और मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 60 और 60 360 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा घंटे में चेंज। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 15 से इसको काटो 4 बार, और 15 से काटो 15 का 15 7 15 5 75, 4 से 4 चला जाएगा, और 3 से कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो क्या है ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पकड़े जाने से पहले जो चोर होगा वो 5 किलोमीटर की दूरी और दौड़ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि रानू स्कूल में 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क में पानी ले जाती है। पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जो फ्लास्क में ले जा सकते हैं, मतलब क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है उस बोतल का बस। तो आपके पास क्या है, आपके पास 2r इक्वल टू कितना है 12, तो r कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहां पर 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार फ्लास्क, h कितना है 21, तो हमको क्या ज्ञात करना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो जगह 22/7 गुना में r कितना है 6 गुना में 6 और 21, तो किस से काटो 3 से काटो, तो कितना हो जाएगा 3 6 ये होगा 22 6 132 और 18 दूनी 36, मतलब क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट आएगा 6। देखो कैसे 6 18, ठीक है 18 8 6 48 और 8 दूनी 16, मतलब यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। क्या इसमें है, नहीं, इसमें है, नहीं, इसमें है, जी हाँ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को बिना कैलकुलेशन के भी आसानी से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपको ले क्या है, देखो ये 4 क्लासेज आपके लिए डेली बेसिस पर हो रही है, जिसमें हम एसएससी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, सीजीएल 2023 को ध्यान में रखते हुए, 24 को ध्यान में रखते हुए, सीजीएल 2023 में जो अभी एग्जाम हुआ था रिसेंट में, आपके लिए यहाँ पर टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट। जिस बच्चे को भी, भाई बहन को भी प्रॉब्लम होती है कि वो मैथ्स नहीं सीख पाता अच्छे से,
तो ये बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इसमें इस टाइम हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है टाइम स्पीड और डिस्टेंस। इससे पहले हम 7 से 8 चैप्टर कर चुके हैं लगभग। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की क्लास होती है यहाँ पर डेली 3 बजे। इसमें आपको 2 क्लासेज अब तक अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने बात की थी संख्याओं के बारे में और फिर किसके बारे में, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, 2 4 6 8 10 12 के बारे में। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो होती है, तो जरूर देखिएगा। और आपको क्या पता होगा कि सीजीएल के भी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चली हुई है, जो क्लास नंबर 4 थी 14 जुलाई शिफ्ट जो 4 में जो एग्जाम हुआ था 2023 को, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए और वीडियो को देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों के रस और पानी का अनुपात, फलों का रस और पानी का अनुपात क्या है? 4:1 है, 4:1 है। ठीक है, किसका? रस का और किसका है? पानी का। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं मिश्रण में, मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए, 2:1 बनाने के लिए अब क्या है कि कितना पानी मिलाया जाएगा। अब देखो ओवरऑल मिश्रण कितना है? 55 लीटर है ओवरऑल मिश्रण। अब आपको क्या है, यहां पर तो है रस और यहां पर है वाटर। ठीक है, तो अब हम बात करें कि 4:1 है। अब देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि जो नहीं मिलाया जाता उसको बराबर करते हैं। इसमें क्या बोला, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी मिलाना पड़ेगा। ले तो क्या होगा, रस तो सेम रहेगा, तो रस की क्या होगी, क्वांटिटी इक्वल करेंगे। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर रस कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर 2 की मल्टीप्लाई करने पर तो कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 4:2। तो अब हम बात करते हैं हमको कितना पानी मिलाना है, हमको एक क्वांटिटी में पानी मिलाना है। तो यहाँ पर हमको पर निकालना है एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ओवरऑल जो हमारी प्राथमिक जो बोली गई है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 55 लीटर। तो किसकी वैल्यू 55 है, 4:1 की। तो 4:5 5 की वैल्यू कितनी होगी, 55। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 11। तो इसका मतलब क्या है, तो एक की वैल्यू है 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 11 आ जाएगी। 11 लीटर हमको पानी और मिलाना होगा, तब जाकर हमारा क्या आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पाइप है ए एक खाली टंकी को 18 घंटे भर रहा है, 18 घंटे भरता है। पाइप बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे भर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में मैंने सब ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर अभी तक आप उससे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज उससे भी जुड़िएगा और वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इनका एलसीएम ले लेना है। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 18 चौक 72, एफिशिएंसी क्या आ जाती है, 4 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब हम बात करते हैं कि कितनी देर में भर लेंगे दोनों। तो कितना है, 72 की है टोटल जगह का, ये आ गई कि इसकी क्वांटिटी आ गई कि कितना है, कितने लीटर का क्षमता आ गई कि 72 लीटर का क्या है टैंक है, उसको भरना है 4 और 7, 4 और 3 की जो है एफिशिएंसी के साथ में। तो 7 से तो 10 7 70 और ये कितना हो जाएगा, 10 सही 2/7। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर है 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, एकल छूट याद करनी है। तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, देखो सक्सेसिव का यूज करो। यहाँ पर क्या करना है, 15% कितना होता है, 15% कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, ये होता है 15%। तो 15 3/20 मतलब 20 से 17, 3 की छूट हुई। 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से 4। अब बात करते हैं 25% कितना होता है, 1/4, तो कितना होगा, 4 से 3। तो आप यहां पर देखो 4 से 4 कैंसिल होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 20 पंजे 100 और ये होगा 17 3 51। तो देखो कितने की हमको क्या मिली, छूट मिली। तो कितने की मिली, 49 की। किस पर, 100 पर, और गुना में 100। तो कितना प्रतिशत आ गया, ये आएगा 49%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 49% की ओवरऑल हमको छूट मिली। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या दिया गया कि जी वृत्त का एक केंद्र है। देखो यहां पर क्या है, ये जी है, ये वृत्त का केंद्र है। एजीबी क्या होता है, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है कितना, 132। अब यहां पर बात करिए एसीबी की, एसीबी ये कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है कि एसीबी। आपको पता होना चाहिए एक वृत्त के अंदर अगर हम क्या बनाते हैं, कोई कोण बनाते हैं, तो ये क्या होता है, केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, बाह्य जो लघुचाप होता है उस पर बनाया गया कोण का दुगना होता है। तो ये थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाता है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 132। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 12, 2 6 12 66 डिग्री। तो इसका आधा हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 3 वर्षों में 72 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है, 104.4 रुपए हो जाती है। यदि प्रति वर्ष समान ब्याज दर से 5 वर्षों में 120 रुपए धनराशि हो जाती है, तो बताओ कितनी 5 वर्षों में 120 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। देखो 3 वर्षों में क्या है, 72 रुपए की राशि,
104.4 हुई कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो हमको क्या है, हमको यहां पर रेट निकालनी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना हुआ, ये 72, ये क्या है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो जो इनका अंतर होगा, जो इनका अंतर है वो क्या होगा, वो ही तो ऐसा ही होगा, वो तो इंटरेस्ट ही तो होगा इनका अंतर। तो इनका अंतर निकालो कितना हो जाएगा, 28 और 4 32.4। तो 32.4 क्या हो जाएगा इनका अंतर, देखो 32.4 है कब की, ये है 3 साल का ब्याज। तो हमको निकालना 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 × 30, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, और 3 × 8 = 24। तो 10.8 1 साल का ब्याज हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 10.8 है। और क्या है, 72 आपकी क्या है, आपका प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये आपको क्या निकालेंगे, यहां से आप निकाल लोगे रेट। तो एक पॉइंट से क्या होगा, ये 0 चली गई, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 72। ठीक है, और कितना होगा, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 निम्मा 108। तो 12 निम्मा 108 होगा, 12 × 6 = 72, और 10 से काटेंगे तो 10 × 6 = 90, 90/6 कितना होगा, 15%। तो कितना होगा, 15% आपकी क्या आ गई, ये आ गई रेट, रेट 15% आ गई। अब क्या करना है, अब क्या बोला कि प्रति वर्ष समान ब्याज दर से 5 वर्षों में 120 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब क्या निकालना है आपको, 115% निकालना है। किसका, किसका निकालना है, 115%, 120 का गुना में 5, बस यही तो निकालना है आपको। 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, और 5 से 5 गया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो कितना हो गया। तो ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ये ऐसे तो हम गलत कर देंगे भाई। हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है ना, क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या है, यहाँ पर राशि बतानी कितनी हो जाएगी। तो 120 रुपए कितना, 5 साल, 15% की दर बटे 100, तो कितना होगा, 5 से 20, 20 से 6 बार, 15 × 6 = 90, तो कितना आएगा, 90 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 90 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 210। तो 210 क्या हो जाएगा, 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात कितना है, 8:5। यह है इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी आय कितने हो गए, 20% बढ़ जाती है, उसका व्यय कितना हो जाता है, 30% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में क्या वृद्धि होगी। अब हम बात वृद्धि कमी पूछ गई है। अब देखो क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यहां पर हम बात करें इनकम कितनी है, 8, एक्सपेंडिचर कितना है, 5, तो सेविंग कितना है, 3। ठीक है, अब यहां पर बात करें कितना, अब उसने बोला है कि आय बढ़ गई 20%, तो इसमें क्या करो, 20 की मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, 160। वह कितना बढ़ गया, 30%, तो इसमें भी 30 की मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, 150, और इसमें करो x की मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 3x। तो यहां पर कितना होगा, ये होगा, देखो कितना होगा, 160 = 150 प्लस के 3x। अब क्या करो, इधर चला जाएगा, तो 3x = कितना आ गया, 10, तो x = कितना आ जाएगा, 3 से 1/3% की वृद्धि। तो क्या होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस में बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 1998 में कारखाने हैं, देखो क्या क्या है, 6 कारखाने द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं क्या, 1998 में, कौन से में, 1998, ये P, Q और R द्वारा निर्मित मिठाइयों की कुल संख्या, तो इनका क्या है, योग, इनका योग कितना हो जाएगा, 8, और कितना हुआ, 5, 4, 9 और 7, 16, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2, 4, 5, 568। और उसी वर्ष में STU द्वारा निर्मित कारखान क्या है, मिठाइयों की, STU का है उसी वर्ष में, ये रहे STU द्वारा निर्मित मिठाइयों की कुल संख्या का संबंधित अनुपात, इनका योग कितना होगा, 2 और 7, 9, इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अगर 9 और 7, 16, और 3 क्या होगा, 16 और 3, 19। अब कितना होगा, 1, 1, 2, 3 और 1, 4, तो 499। तो 568 और 499 अनुपात में कहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का है 11:15। अब क्या है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों की तुलना में 200% अधिक, 200 अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, क्या बोला है, लड़कों की तुलना में 200 अधिक लड़कियां, इनका अंतर कितना देगा है, 4, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 200, क्योंकि लड़कियां अधिक है, 4 अधिक है, 300 में कितना हो जाएगा, 4 अधिक है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू 50। आपसे पूछा गया है स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ, तो 11 की वैल्यू निकाल लो, 50 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, हो जाएगा 550। तो 550 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या है कि वर्ष दंड आलेख 2018 के दौरान 4 अलग अलग कंपनियों की साइकिल बिक्री को 1000 में दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्या है कि वर्ष 2018 के लिए, वर्ष क्या है, वर्ष 2018 में सभी कंपनी की औसत बिक्री क्या है, वर्ष 2018 में सभी कंपनी की औसत बिक्री। अब हम बात करें क्या है, यह है 25, यह है 30, यह है 55 और यह है 70। तो इनका क्या करना है, आपको योग करना है। तो ये कितना जगह, तो वो कितना होगा 0, ठीक है, 5 5 10 हो गया, 0 हो गया, तो 7 5 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18 अपॉन में क्या होगा, अब कितनी है 1 2 3 4, इसको करो किससे, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 में है सारी बातें। तो 4 से इसको काटेंगे 45 बार, तो कितना हो जाएगा 45,000। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।